स्वामी जी कुछ तो पाप हुआ है, कुछ तो अनैतिक। तो जो उसमें गुनहगार हैं उनको दंड मिलना चाहिए, उनको जेल की सजा होनी चाहिए, जो उन्होंने चोरी की उसकी वसूली भी होनी चाहिए। मैं इसलिए स्वामी जी आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, चंपत राय जैसा नाम जो इतने वर्षों से मंदिर से जुड़ा हुआ है, मंदिर की लड़ाई से जुड़ा हुआ है, उनका नाम आना, इसमें क्या है वो देखिए क्या है, कुछ लोग तो ये राजनीति से प्रेरित हो जाते हैं। मतलब जो है चंपत राय जी वो कभी भी इस तरह का काम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनसे चूक हुई है ना, उनके अधीनस्थ यदि कर्मचारियों ने, व्यवस्थापकों ने किसी ने भी गड़बड़ी की, और नृपेंद्र मिश्रा जैसा बहुत एक बड़ा व्यक्तित्व है, उनको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर भी, दोनों व्यक्तियों को, तो कई बार क्या होता है राजनीति से प्रेरित होते हैं चीजें, लेकिन भाई चूक तो हुई है ना, चूक तो है, तो उसके लिए जो भी व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये अयोध्या जी से लेकर के, मथुरा वृंदावन से लेकर के, काशी विश्वनाथ से लेकर के, महाकाल से लेकर के, पूरे देश में हमारे तो लाखों देवस्थान, 5 लाख से ज्यादा देवस्थान है, किसी भी देवस्थान पर भगवान के मंदिर में डाका नहीं डालना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। और जो भगवान के मंदिर में जो चढ़ावा आता है, दान आता है, उसको सनातन के काम में प्रयोग करना चाहिए। गौशाला, वेद पाठशाला और धर्म के कार्य, संस्कृत पाठशाला, हमारे संस्कृति के इतने आयाम हैं, माने गाय के उन्नत नस्लों के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। हमारी सांस्कृतिक विरासत का देश के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयोग होना चाहिए। तो आयाम बहुत हैं, जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनके उत्थान में उसका उपयोग होना चाहिए, शिक्षा चिकित्सा में उसका उपयोग होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिवार, किसी भी कोई भी कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति इसका दुरुपयोग किसी भी तरह से नहीं होना। मैं तभी ये कह रही हूँ स्वामी जी, आपने कहा कि चंपत राय का जैसे आपने नाम लिया, आपने नृपेंद्र मिश्र का नाम लिया, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा हुआ, तो चंपत राय जी से उनकी दूरी ये भी एक बड़ा विषय बन गई, चर्चा का केंद्र बन गई। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 15 दिन के अंदर जो है इसकी जांच होनी चाहिए, एसआईटी का गठन हो गया। आपको लगता है कि यहाँ से पर्दाफाश होगा पूरे मामले का? हाँ, मैं तो आश्वस्त हूँ। देखो, देश की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, योगी जी के नेतृत्व में किसी भी तरह से इसमें जो भी गुनहगार है, अपराधी है, जिन्होंने पाप किया, कुकृत्य किया, कोई बचेगा नहीं। और ये तो एक विषय हुआ। भारत की 1,96,08,13,127 वर्ष पुरानी जो हमारा सृष्टि संवत या हमारे जो विप्रगण है संकल्प कराते हैं, तो जब संकल्प पाठ होता है तो हमारी इतनी 1,96,08,13,127 वर्ष पुरानी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको साक्षी रख करके, भगवान को साक्षी रख करके, पंच महाभूतों को, पंचदेवों को साक्षी रख करके हम कोई भी कार्य करते हैं। तो इसलिए जो है बात खाली मंदिर के एक पक्ष की नहीं है, अपनी सारी सांस्कृतिक विरासत को प्रामाणिकता, वैज्ञानिकता के साथ में समेट करके अपने जीवन में रामत्व का, कृष्णत्व का, शिवत्व का, सनातन खाली प्रवचन का विषय नहीं है, पूजा पाठ मात्र नहीं है, पूजा पाठ भी सनातन है और प्रवचन में जो सत्य धर्म है उसका उपदेश भी सनातन है, लेकिन वो सारा सत्य धर्म उपदेश हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो। भगवती की भगवत्ता, हम दुर्गा माता की बात करें तो दुर्गा सहस्त्रनाम में, ललिता सहस्त्रनाम में जब माँ भगवती की स्तुति करते हैं, वो स्तवन हमारे जीवन में, हमारे आचरण में उतरे, इसको कहते हैं सनातन। और ये जब तक नहीं उतरता तो सनातन के नाम पर, मठ मंदिरों के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, शनि केतु राहु भूत प्रेत के नाम पर कितना ढोंग पाखंड आडंबर चलता है। और इसी तरह से आप जगत गुरु देखो, शंकराचार्य देखो, आपस में जो है कितना एक दूसरे की आलोचना, प्रत्यालोचना, निंदा तक कर रहे हैं, जबकि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघनगरीसा। अब ये भी पाप हो रहा है। तो एक तरफ तो हम अपनी दैवी संपद श्रीमद भगवती गीता के 16 अध्याय में क्या कहा बच्चों, अवयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिते दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम् दैवीम् अभिजातस्य। एक तो दैवी संपद हमारी, क्योंकि ये सब हमारी भगवती स्वरूपा, ये बेटियां योग भी करती हैं, प्राणायाम करती हैं, ध्यान करती हैं, भगवत गीता, उपनिषद और सांख्य योग, न्याय, वैशिष्ट, वेदांत, दर्शन, लगभग 25-25 शास्त्र कंठस्थ भी करती हैं।
तो हमारी दैवी संपत्ति को तो कोई चुरा नहीं सकता, लेकिन भगवान की जो संपत्ति है उस पर डाका डालना, इसके ऊपर तो बहुत ये गंभीर विषय है।